यक्षिणी भगवान शिव की दासियां कही जाती हैं और उन्हें उपदेवियों के रूप में भी माना जाता है। इनमें विविध प्रकार की शक्ति समाई होती है। हमने यक्षिणी के चरित्र तथा उसकी उत्पत्ति पर भी एक वीडियो विस्तार से बनाया था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 8 प्रमुख यक्षिणियों के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि जब साधक इन 8 यक्षिणियों को सिद्ध करता है तो उसे क्या क्या प्राप्त होता है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं इन अष्ट यक्षिणियों को जानने की तरफ। नंबर 1, सुर सुंदरी यक्षिणी। इस यक्षिणी को सबसे सुंदर यक्षिणी कहा गया है। यह साधक को तेजस्विता और ऐश्वर्य प्रदान करती है और साथ में साधक के रूप को अपनी ही तरह सुंदर बना देती है। इस यक्षिणी को सिद्ध कर साधक जिसको भी चाहे अपने सुंदर रूप के जाल में उसको मोहित कर सकता है। सुर सुंदरी यक्षिणी साधना में साधक जिस भाव से और जिस रूप से यक्षिणी की साधना आराधना करता है वह उसे उसी रूप में प्राप्त होती है, जैसे माँ के रूप में, प्रेमिका के रूप में, पुत्री के रूप में। इनमें से जिस भी रूप में आराधना की जाए यह स्वप्न में आकर बताती है और अच्छे उद्देश्य से की गई साधना में वह स्वयं भी प्रकट हो जाती है। देव योनि के समान सुंदर व सुडौल होने के कारण इस यक्षिणी को सुर सुंदरी कहा जाता है। यह यक्षिणी सिद्ध हो जाने के बाद साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि प्रदान करती है। नंबर 2, मनोहारी यक्षिणी। इस यक्षिणी साधना में साधक को सम्मोहन शक्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात वह साधक के व्यक्तित्व को सम्मोहक बना देती है। इस साधना में सफलता प्राप्त करने पर साधक में ऐसी शक्ति आ जाती है जिसके बल पर वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। सिद्ध हो जाने के उपरांत वह स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती हैं और जब तक ये यक्षिणी साधक के साथ मौजूद रहती है उसको कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। नंबर 3, कनकावती यक्षिणी। तीसरी कनकावती यक्षिणी साधक को तेजस्विता प्रदान करती है और साधक का कोई भी कार्य चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक उसको पूर्ण करने में ये यक्षिणी साधक की सहायता करती है। साधना में सफल होने पर साधक इतना तेजस्वी हो जाता है कि वह अपने विरोधी को भी अपने वश में कर सकता है। इसमें सफल होने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 4, कामेश्वरी यक्षिणी। चौथी कामेश्वरी यक्षिणी की साधना तभी की जाती है जब प्रेम या शारीरिक रूप से कोई समस्या हो। साधक के अनुरूप हर एक कार्य कामेश्वरी यक्षिणी करती है। इस साधना में साधक को पौरुष शक्ति प्राप्त होती है। पत्नी सुख की कामना करने पर यक्षिणी साक्षात पत्नीवत रूप में उपस्थित होकर साधक की इच्छा पूर्ण करती है। इस यक्षिणी की विशेषता ये भी है कि हर वस्तु को प्राप्त करने में यह साधक की सहायता करती है। नंबर 5, रति प्रिया यक्षिणी। 5वीं रति प्रिया यक्षिणी को जो साधक सिद्ध करता है उसे कामदेव और रति के प्रेम की प्राप्ति होती है, ऐसा तंत्र शास्त्र में वर्णित है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली इस यक्षिणी की साधक और साधिका यदि संयमित होकर साधना संपन्न कर ले तो निश्चित ही रति प्रिया यक्षिणी उसे कामदेव और रति के समान सौंदर्य तथा इसके साथ ही हर समय प्रसन्नता भी प्रदान करती है। नंबर 6, पद्मिनी यक्षिणी। इस साधना में साधक को आत्मविश्वास, बुद्धि, स्थिरता और आत्मबल की प्राप्ति होती है। ऐसा साधक मानसिक रूप से प्रबल बनता है। हर परिस्थितियों में साधक को डटकर खड़े रहने में उसकी सहायता करती है, जिससे साधक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। बहुत सा धन तथा ऐश्वर्य भी साधक को ये यक्षिणी प्रदान करती है। नंबर 7, नटी यक्षिणी। इस साधना में सफल होने पर यक्षिणी साधक को हर विकट परिस्थिति में सहायता करती है, हर प्रकार की दुर्घटना से उसकी रक्षा करती है। इस 7वीं यक्षिणी को विश्वामित्र ने सिद्ध किया था और इसकी साधना तब की जाती है जब अपनी जान जाने का भय हो। तब ये यक्षिणी अपने साधक को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है, फिर चाहे वह स्वयं देवा भी क्यों न हो। देवताओं के सामने भी ये साधक को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 8, अनुरागिनी यक्षिणी। 8वीं और आखिरी प्रमुख यक्षिणी अनुरागिनी यक्षिणी है। इस साधना में सफल होने पर ये यक्षिणी हर प्रकार से साधक को संतुष्ट करती है। धन, मान, सम्मान और प्रसिद्धि में अन्य सभी सुखों से साधक को लाभान्वित करती है। अनुरागिनी यक्षिणी शुभ्र वर्णा है और ये साधक की इच्छा होने पर उसके साथ रास उल्लास भी करती है। इन सभी यक्षिणियों को सिद्ध करने का एक विशेष मंत्र रहता है और एक यक्षिणी को सिद्ध करने का विशेष स्थान निर्धारित किया जाता है और इसके साथ ही हर एक यक्षिणी को सिद्ध करने की पूजा विधि भी अलग है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।